हेलो फ्रेंड्स, एक बार हम फिर आपके सामने हैं अपना यूट्यूब चैनल क्रिएटिव ज्ञान लेकर। आप लोगों का बहुत सहयोग मिला हुआ है, आप लोगों ने बहुत साथ दिया हुआ है। इसी तरीके से आप अपना सहयोग बनाए रखें, चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। किसी भी चीज़ की आपको अगर प्रॉब्लम न समझ में आती है या कमी कोई नज़र आती है तो आप उस चीज़ को हमको कमेंट कर बता सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव ज्ञान में आप कमेंट कर आप हमको बता सकते हैं कि हमारे चैनल में क्या कमी है, क्या और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री है एक्सरसाइज 8.3 से रिलेटेड ये वीडियो रहेगा, जिसमें हम 8.3 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूले लगेंगे, तो हमने क्वाड्रेंट पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, उस क्वाड्रेंट का ही हम यूज़ करेंगे यहाँ पे भी। और उस क्वाड्रेंट का यूज़ करते हुए हम उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आपकी स्क्रीन में आपको फॉर्मूले दिख रहे होंगे साइड में, जहाँ लिखे हुए हैं आपके फॉर्मूले। साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। ए एक प्रकार से एंगल है, ए के प्लेस पर आप थीटा भी ले सकते हैं, बीटा भी ले सकते हैं, जो भी आप लेना चाहें, है ना। तो थीटा भी ले सकते हैं, अभी ए दिया हुआ है। फिर आपको दिया है कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए, टेन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू टेन ए, सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉसिक ए, और नेक्स्ट दिया हुआ है कॉसिक 90 माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए। क्लियर है चीज़ें? ये आपकी स्क्रीन में नज़र आ रहा है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ है, एवैल्यूट साइन 18। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो दिया हुआ है साइन 18 डिवाइड बाय कॉस 72। हमको करना क्या है कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में कहीं एक जगह हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। साइन दिया है तो कॉस बनाना पड़ेगा, कॉस अगर में लगा रहा है तो हमको साइन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जो भी फॉर्मूला लगाएंगे वो हम न्यूमरेटर में लगाएंगे, मतलब साइन को कन्वर्ट करेंगे किस पे, कॉस पे कन्वर्ट करेंगे। तो आपकी स्क्रीन में फॉर्मूला दिख रहा है कि साइन को कन्वर्ट करना है कॉस में, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो साइन से लगाने पे वो कॉस में कन्वर्ट हो जाए। आपको दिख रहा होगा साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। चलिए तो हम यहाँ लिख देते हैं साइड ऑफ फॉर्मूला, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। क्लियर है? चलिए तो लगाते हैं इसमें हम फॉर्मूला। तो साइन लगाते हैं ऊपर की तरफ, साइन 90 माइनस, हमको 18 चाहिए है। इस 90 में हम क्या माइनस करें कि हमको 18 मिल जाए, है ना। हमको 18 चाहिए है तो 90 से माइनस करना पड़ेगा। तो सोचने वाली बात नहीं है, कभी भी इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते हैं तो हम फॉर्मूला अगर न्यूमरेटर में लगा रहे हैं तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दी होगी एज इट इज़ वही रख देना। तो 90 इसमें माइनस कितना कर देंगे हम, 72। क्लियर है चीज़ें? डिवाइड में हमारे पास रहेगा कॉस 72, ये रहेगा। चलिए तो साइन 90 माइनस, अब ए के प्लेस पे कितना है 72, साइन 90 माइनस ए क्या होता है कॉस ए। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे आगे तो क्या मिल जाएगा, कॉस ए। तो ए के प्लेस पे क्या मिलेगा हमको 72 डिवाइड बाय कॉस 72। ये कॉस 72 कैंसिल होंगे, इक्वल में क्या मिल जाएगा हमको 1। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है चीज़ें? चलिए अब इसी प्रकार आगे की तरफ बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 10 26 डिवाइड बाय हमको दिया हुआ है कॉट 64। ठीक है, हम फिर फॉर्मूला लगाते हैं, तो हम फिर से न्यूमरेटर में ही लगाएंगे, है ना। एक ट्रिक लेकर चलते हैं, एक ही प्रकार से हम सभी में फॉर्मूले लगाते चले। तो आप स्क्रीन में फिर देख सकते हैं कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला जो 10 से कॉट में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो 10 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए। यहाँ लिखते हैं साइड में हम 10 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए। तो लगाते हैं हम फॉर्मूला 10 90 माइनस, अब 26 चाहिए है तो क्या माइनस करना पड़ेगा हमको 64। तो माइनस हो जाएगा 64 डिवाइड बाय कॉट 64। क्लियर है?
चलिए तो 10 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा, कॉट ए। 10 90 माइनस 64 डिवाइड बाई कैसा हो जाएगा, कॉट 64। कॉट 64 आपका एज इट इज़ रहेगा। क्लियर है चीज़ें। चलिए तो अब 10 90 माइनस ए मतलब क्या होगा, कॉट ए। इस पर हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो 10 90 माइनस ए इज इक्वल टू हो जाएगा कॉट ए। तो ए के प्लेस पे कितना होगा हमारे पास 64 डिवाइड बाई हमारे पास कितना है, कॉट 64। 64 ये कैंसिल होगा, आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 1। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। क्लियर है चीज़ें। चलिए अब इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन जो रहेगा, cos 48 माइनस साइन 42। चलिए तो हम यहाँ पे भी किसी एक पर फॉर्मूला लगाएंगे, या cos 48 पर लगाएंगे या फिर साइन 42 पर लगाएंगे। तो हम लगाएंगे किस पर, cos 48 पर लगाएंगे। तो फिर से देखते हैं, वो स्क्रीन में देखिए आप फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको, cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए। जो लगा देते हैं यहाँ पर, तो cos ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपके पास 90 माइनस, अब 48 माइनस चाहिए है हमको, तो 90 से क्या माइनस करते हैं हम, साथ में जो लिखी हुई वही वैल्यू, तो 42 लिखा हुआ है 42 माइनस कर देते हैं, तो ये आ गया 42। क्लियर चीज़ें। माइनस हो जाएगा आपका साइन 42। तो cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए। तो ए के प्लेस पे क्या आ जाएगा हमारे पास 42, तो cos 42 माइनस हो जाएगा यहाँ से साइन 42। एक प्लस पर रहेगा, क्लियर है, और एक किस पे रहेगा, माइनस पे। cos का हो जाएगा आपका यहाँ पे साइन, और यहाँ हो जाएगा साइन, कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बचेगा आंसर हमारे पास 0। इतना समझ में आ गया। चलिए तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन 42 और यहाँ भी हो जाएगा साइन 42, दोनों माइनस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से ये थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन जो हमारे पास है कितना है, कॉसेक 31 माइनस सेक 59। यहाँ पर भी हम किसी एक पर फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम इस पर लगाते हैं कॉसेक पर। किधर है, स्क्रीन पर देखिए आप फॉर्मूला लिखा हुआ है, कॉसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक ए। तो लगाते हैं हम कॉसेक में फॉर्मूला, तो कॉसेक 90 माइनस 31 चाहिए है, कितना माइनस करना पड़ेगा हमको 59, तो ये 59 माइनस कर देंगे। क्लियर चीज़ें। माइनस यहाँ पे सेक 59 एज इट इज़ रहेगा। चलिए तो कॉसिक 90 माइनस ए एज इक्वल टू क्या होता है, सेक ए। तो ए के प्लेस पर हमको क्या मिल जाएगा 59, तो ये कॉस का आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक में कन्वर्ट हो जाएगा वो, तो सेक 59 माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका सेक 59। सेक से सेक ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास आंसर 0। क्लियर है चीज़ें। चलो उम्मीद है आपको ये 4 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है अब, सो डैट, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा लिखा हुआ है, सो डैट 1048 1023 1042 1067 इज इक्वल टू हमको प्रूफ करना है 1। अब यहाँ पर बीच में कोई साइन नहीं है, लेकिन हमको फॉर्मूला मालूम है कि जो भी हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होगा 90 से ही माइनस करेंगे हम। क्लियर है। तो यहाँ पर हम ये देखें कि 90s वैल्यू देखें, 90 कब बन रही है वैल्यू, तो अगर हम 48 और 42 को अगर ऐड करें तो यहाँ पर 90 बन जाएगा, और 23 और 67 को ऐड करें तो 90 बन जाएगा। तो हम यहाँ 48 और 23 में फॉर्मूला लगा देते हैं। क्लियर है चीज़ें। चलो तो लगाते हैं फॉर्मूला हम, तो मालूम है 10 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट ए। क्लियर चीज़ें। तो लगाते हैं इस पर और इस पर, क्या हो जाएगा, तो 10 90 माइनस 48 में क्या माइनस करें, क्लियर है, ए के प्लेस पे चाहिए है, तो 48 हमको चाहिए है, तो 48 हम क्या माइनस करते हैं कि 48 हमको मिल जाए, तो हम 42 माइनस करते हैं 90 से। क्लियर है चीज़ें। इसी प्रकार यहाँ लगाते हैं, तो 10 90 माइनस कितना माइनस करते हैं हम 67। अब इनको हम लिखते हैं रेसिप्रोकल के फॉर्म में, जो अपोजिट फॉर्मूला हमने लगाए हुए थे पहले। तो 10 किसका अपोजिट होता है, कॉट का, तो 1 अपॉन कॉट 42, और 10 के लिए अगर लगाएं तो 1 अपॉन कॉट 67। क्लियर है चीज़ें।
जिनको फॉर्मूले याद नहीं है तो हमारा फर्स्ट वीडियो है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, आप उस पर जाके उस पर सर्च कर सकते हैं। इसके जब मैं पोस्ट करूँगा वीडियो तो इसके लिए मैं आपको एक लिंक दे दूँगा, उस लिंक पे आप क्लिक करके उस वीडियो पे जा सकते हैं आप। क्लियर चीज़ है। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको वहाँ पे वो वीडियो मिल जाएगी देखने के लिए। इतनी चीज़ें क्लियर है, तो आप चाहें उस वीडियो को देखें। वीडियो नंबर 1 जो हमारे पास है, क्लियर है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, आप उस पर जाके उसके फॉर्मूले पढ़ें, उस फॉर्मूले को देखें। क्लियर है। चलिए ये हो गया। हम करते हैं इस पर फॉर्मूला। 10 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉट ए के प्लेस पर 42। इसी प्रकार यहाँ पे लगाते हैं तो ये भी हो जाएगा 10 90 माइनस 67 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉट 67। अब एज इट इज़ इनको लिख लेते हैं अपोजिट, कॉट 42 और 1 अपॉन कॉट 67। तो कॉट 67 ये कैंसिल होगा, कॉट 42 ये कैंसिल होगा। अब सभी मल्टीप्लाई में तो आंसर कितना बचेगा हमारे पास, 1। कितनी चीज़ें क्लियर है। उम्मीद है आपको क्लियर आया होगा समझ में। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो सेकंड वाला है। क्वेश्चन दिया है cos 38 cos 52 माइनस साइन 38, फिर लास्ट में दिया हुआ है साइन 52 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। तो यहाँ भी हम किसी एक में ही फॉर्मूला लगाएंगे, या तो इस दोनों में लगा दें या तो इन दोनों में हम फॉर्मूला लगा दें। हम इन दोनों पे लगाते हैं तो कॉस को कन्वर्ट करते हैं हम साइन में। तो फॉर्मूला हमको मालूम है cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए। मैं फॉर्मूला इसलिए लिखते जा रहा हूँ कि एग्ज़ाम में आप सॉल्व करेंगे तो आपको भी लिखना पड़ेगा। क्लियर है चीज़ें। चलिए बाकी आपके स्क्रीन साइड में लिखा हुआ है फॉर्मूला, तो ये लगाते हैं हम इस पर फॉर्मूले। तो cos 90 माइनस 38 चाहिए है, क्या माइनस करते हैं हम ए में, 52 माइनस कर देते हैं हम। इतनी चीज़ें क्लियर है। इसी प्रकार यहाँ पे भी लगा देते हैं हम। ठीक है। तो हो जाएगा cos, और यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं तो 90 माइनस कितना कर दें हम यहाँ से, 38 माइनस साइन 38, और यहाँ पर साइन 52 एज इट इज़ रहेगा। तो cos 90 माइनस ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन 52। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी हो जाएगा साइन 38 माइनस ये भी हमारे पास साइन 38, और यहाँ पर साइन 52। अब ये देखें यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम आ गए, लेकिन एक माइनस पर है और एक किस पर है, प्लस पर। क्लियर है। तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल। तो ये कैंसिल हुआ एक दूसरे से, कितना बचेगा हमारे पास, 0। आया समझ में। उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, आपकी स्क्रीन में ऊपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इफ़ tan 2a इज इक्वल टू कॉट इन ब्रैकेट a माइनस 18 वेयर 2a इज़ एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। बोला हुआ है कि यदि tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 हो, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण, तो हमको a की वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को समझ में आ जाएगा ये। क्लियर है। तो tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 हमारे पास है। ठीक है। हमको a की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें मालूम है कि अगर tan 2a है यहाँ पे, तो फिर हम देखो फॉर्मूला लगाते हैं, साइड में आपको फॉर्मूला दिख जाएगा। तो tan 90 माइनस a इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट a। कॉट के फॉर्म में दिया है, इसके फॉर्म में लाना है ना। तो देखें हम अब इसको कॉट के फॉर्म में लेकर आए हैं पहले, क्योंकि ये कॉट के फॉर्म में दिया हुआ है। अब इसको भी कॉट के फॉर्म में हमको लाना पड़ेगा। तो क्या इस फॉर्मूले में हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू tan a। ये भी हमारे पास फॉर्मूला है। इसको कन्वर्ट करते हैं tan 2a को। तो क्या tan 2a को हम इस तरीके लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 2a। क्लियर है चीज़ें। क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, या 90 माइनस ए क्या होता है, tan थीटा या tan a। क्योंकि हमने बताया था a के प्लेस पे हम थीटा भी यूज़ कर सकते हैं। तो कॉट 90 माइनस 2a दिया हुआ है, तो ये tan 2a बनेगा। इज इक्वल टू में कितना दिया हुआ है, कॉट a माइनस 18। इस प्रकार कॉट से कॉट ही कैंसिल होगा। तो 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। 2a को यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, 18 को यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। तो 90 ये माइनस पर है, इस साइड आकर हो जाएगा प्लस 18
ये माइनस पर ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस 2a। क्लियर है? इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 108। इनको ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 3a। ए से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 108 डिवाइड बाय 3 करेंगे हम, कितना हो जाएगा ये, करते हैं डिवाइड। 3 3 ज़ा 9, कैरी बचेगा 1, 3 6 ज़ा 18। तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 36। उम्मीद है इतना कि आपको ये समझ में आया होगा। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई सभी को। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, आपको स्क्रीन में दिख जाएगा देखने के लिए। क्या लिखा हुआ है, इफ़ 10a इज इक्वल टू कॉट b। क्या लिखा हुआ है, 10a इज इक्वल टू कॉट b। तो हमको प्रूफ करना है a प्लस b इज इक्वल टू 90। ये हमको लेकर आना है। इतनी चीज़ें क्लियर है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं और a प्लस b हम लेकर आते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम 10 पर फॉर्मूला लगा रहे हैं, एज इट इज़ सेम फार्मूला आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है कॉट के फॉर्म में। क्लियर चीज़ें। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉट 90 माइनस a इज इक्वल टू कॉट b। ये कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, या 90 माइनस a इज इक्वल टू b। a माइनस पर है, इसका ट्रांसफ़र हम कर देते हैं। जैसे ही हम इसका ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस पर चला जाएगा। तो यह हो जाएगा a प्लस ऑलरेडी b पर है, ठीक है, और ये 90। ये हमारा हो गया प्रूफ। इतनी चीज़ें क्लियर हुआ, ये आंसर आया, प्रूफ लिख सकते हैं हम। चलिए आपको समझ में आया, जो भी है आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो, समझ में आया है कि नहीं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आपकी स्क्रीन में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, इफ़ sec 4a इज इक्वल टू cosec a minus 20 where 4a is an acute angle, find the value of a। सेम क्वेश्चन जो भी हमने थर्ड क्वेश्चन किया हुआ था, वहाँ tan और cot के फॉर्म में था, यहाँ पर sec और cosec के फॉर्म में आ गया है। फिर से हम फार्मूला लगाते हैं। तो sec के लिए अगर हम फार्मूला लगाए तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है cosec 90 माइनस a इज इक्वल टू क्या मिल जाता है हमको, sec a मिल जाता है। तो sec a के फॉर्म में मान के चले दिया हुआ है, हमको cosec के फॉर्म में चाहिए है, तो लगाते हैं हम ये वाला फार्मूला। तो यह हो जाएगा cosec 90 माइनस 4a इज इक्वल टू हो जाएगा cosec a माइनस 20। क्लियर है चीज़ें। चलिए cosec से cosec ये कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। 4a का हम ट्रांसफ़र करते हैं, 20 का यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। तो 20 जो है माइनस होकर है, ट्रांसफ़र होकर क्या जाएगा प्लस पर। तो यहाँ पर a ये माइनस पर है, इसका हम ट्रांसफ़र करते हैं तो ये भी प्लस पर हो जाएगा 4a। ये कितना हो जाएगा आपका, ऐड जब हम करेंगे तो 110, और इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5a। तो एक ही वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, 110 डिवाइड बाय 5। सॉल्व करते हैं, 5 2 ज़ा 10, कैरी बचेगा हमारे पास 1, और यहाँ पे हो जाएगा फिर से 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ से एक ही वैल्यू हमारे पास कितना मिल जाएगा, 22। क्लियर है चीज़ें। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ a b एंड c आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, देन सो डैट साइन b प्लस c बाय 2 इज इक्वल टू कॉस a बाय 2। चलिए तो हम लिख लेते हैं, तो क्या है, साइन b प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू कॉस a बाय 2 हमको ये प्रूफ करना है। और क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि ट्राइंगल दिया हुआ है। ट्राइंगल क्या है, ए बी सी। तो वी नो डैट सम ऑफ ऑल 3 एंगल इन ट्राइंगल कितना होता है, 180। तो तीनों को सम कर देते हैं हम, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। इतनी चीज़ें क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन में b प्लस सी बाई 2 बोला है, तो b प्लस सी बाई 2 ही लेकर चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले b प्लस सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस हो जाएगा ये a, डिवाइड में 2 है, सभी के डिवाइड में हम कर देते हैं 2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 90। तो ये हो जाएगा b प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू 90 माइनस a बाय 2। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। क्लियर है चीज़ें। चलो
90 माइनस ए बाई 2 है। अब किसके प्लेस पे रखेंगे हम ये बी प्लस सी बाई 2 जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो करते हैं सॉल्व। साइन बी प्लस सी बाय 2 ये दिया हुआ है, हम पुट कर देते हैं। तो साइन बी प्लस सी 2 की बाकी पुट हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस ए बाय 2। तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस ए इजकल टू क्या होता है कॉस ए। साइड में देख सकते हैं आप लिखा हुआ है साइन 90 माइनस ए इजकल टू हो जाएगा कॉस ए बाय 2। ये हो गया प्रूव्ड। इतनी चीज़ें क्लियर है। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, है ना। चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देख सकते हैं साइड में लिखा है, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। तो साइन क्या दिया हुआ है साइन 67 प्लस कॉस 75। अब इसको हमको क्या करना है सॉल्व करना है, और सॉल्व करने पर इनके जो ये एंगल रहेंगे वो किस 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 बीच में आना चाहिए 0 to 45। क्लियर है। तो हम दोनों में फॉर्मूला लगा के चलेंगे अब और 90 से माइनस करेंगे। तो इस पे लगाते हैं हम। तो साइन 90 माइनस 67 चाहिए है, क्या माइनस करना पड़ेगा हमको 90 में से, तो 23। क्लियर है। आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास प्लस। अब यहाँ पे कॉस है तो 90 माइनस 75 हमारे पास है, कितना माइनस करना पड़ेगा हमको कि 90 हमको मिल जाए, तो 15 माइनस कर देते हैं हम। लगाओ फॉर्मूला साइन 90 माइनस ए। साइड में देखो फॉर्मूला लिखे हैं आपके पास, ठीक है। साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा कॉस ए प्लस कॉस 90 माइनस ए क्या हो जाएगा साइन ए। तो आप देखें जो भी हमारे पास एंगल है वो 23 और 15 है, जो कि 0 और 45 के बीच में है। तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई आपको। चलिए तो ये 8.3 जो एक्सरसाइज है हमारी यहाँ पर एंड होती है, समाप्त होती है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार हमारी वीडियो को देखते रहिए, पसंद करते रहिए। कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।